सो अगर ये फॉलो करते हो आपका 30 मार्क्स इजीली बन सकता है WBG 2026 में। तो ये जो 30 मार्क्स ये बोनस है आपके लिए। सो अभी जो भी मार्क्स आपका मॉक टेस्ट में 40, 50, 70, 100, 120 जो भी आ रहा है उसमें आप +30 अभी तुरंत ऐड कर लो, बिकॉज यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ तुक्का ट्रिक्स। तो कई से बच्चे डिमांड करते हैं कि भैया कुछ ऐसा वीडियो लेकर के आइए जहाँ पर आप तुक्का या कुछ ट्रिक्स बता रहे हो जो कि फॉलो करके मैं ला सकता हूँ +30। सो प्लीज़ ये फॉलो कीजिए। आपको बस एक दिन का प्रैक्टिस चाहिए, तो एक दिन में आप 30+ मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। सो प्लीज़ वीडियो को देखिए, कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइए, मैं जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। इसके पहले बता दूं हम लोग का जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए, आज ही मुझे व्हाट्सएप कीजिए। आपको ऑटो रिप्लाई में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिलता है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो WBG का ग्रुप है वो ज्वाइन कीजिए। आपको हर एक कुछ अपडेट अगले 3 महीने तक, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, आपको व्हाट्सएप नंबर पर ही मैं देते रहूँगा। दूसरा चीज़, हम लोग का अंतिम अभ्यास एक टेस्ट सीरीज बैच लॉन्च हुआ है। वहाँ पर आपको 5 मॉक टेस्ट मिलता है फुल सिलेबस, तो टोटल आपको 775 क्वेश्चंस मिलता है। सो अगर वो प्रैक्टिस करते हो तो आपको 60 से 70% क्वेश्चन सिमिलर मिल जाएगा। तो जाइए ज्वाइन कीजिए, प्राइस बहुत ही कम है, ₹99 है। आपको 5 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिलता है। फिलहाल बात करते हैं आपका ये जो वीडियो है कि क्या तुक्का ट्रिक्स फॉलो करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास स्मार्ट गेजिंग करने का तरीका होना चाहिए। कैसे स्मार्टली क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को गेज कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। देखो कई बार क्या होता है कि हम लोग के पास ऑप्शंस बहुत ही होता है, मतलब 4 ही होता है, ठीक है। अगर आप किसी तरह भी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हो, सपोज आपके पास ABCD है, आपने क्या किया, किसी तरह भी कुछ सोचे हो कि हाँ B नहीं होगा, D तो होगा ही नहीं, तो ऐसे करके एलिमिनेट करो, तो आपके पास ऑप्शन का जो संख्या वो कम हो जाएगा। हो सकता है BC ही रह गया या BCD रह गया, तो A हट गया, B हट गया, कुछ वैसा कहानी। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तो आपके पास ऑप्शंस कम दिखेगा, तो गेजिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है। दूसरा चीज़, आपको ऑप्शंस को सब्स्टिट्यूट कीजिए क्वेश्चन में। सपोज आपके पास ऑप्शन है ABCD, तो वहाँ का जो वैल्यू है, X का वैल्यू, Y का वैल्यू जो भी है, उसको आप क्वेश्चन में पुट कीजिए, देखिए कि वो इक्वेशन का सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो ये दोनों मेथड आपका मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में काम आता है, बिकॉज वहाँ पर आपको हर एक कुछ न्यूमेरिकल ही मिलेगा, ठीक है। मैथमेटिकली आपको सॉल्व करना पड़ता है, मैथ्स का पेपर हो या फिजिक्स का पेपर हो। तो ऐसे करके आप ये 2 मेथड यूज़ कीजिए, आपका स्मार्ट गेजिंग होता है। एंड यहाँ से देखो आपको लगभग आप ऐसे 15 से 20 नंबर ला सकते हो सिर्फ यही तरीका फॉलो करके। खास करके जो मैथ्स का जो सवाल होता है कैटेगरी 1 वाला, यहाँ पर आपका जो भी वेरिएबल होता है उसको पुट करना है या ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, तो ये करके आप इजिली 15 से 20 नंबर स्कोर कर सकते हो मैथमेटिक्स में एंड फिजिक्स में, ठीक है। अब दूसरा सेक्शन, ब्लाइंड गेजिंग। तो देखो कई से स्टूडेंट क्या करते हैं कि आंख बंद करके गेज करना स्टार्ट करते हैं। सो एकदम से आंख नहीं बंद करना है, आंख भी बंद करो सही तरीका से, तो इसको बोलते हैं ब्लाइंड गेजिंग। सबसे पहला चीज़ देखो, बहुत सारे क्वेश्चन है जहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहता है ऑल ऑफ द अबव, तो हाई चांसेस है कि जो ऑल ऑफ द अबव है यही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन में आपको ऑल ऑफ द अबव दिखेगा, मान के चलिए 90% आपका वही आंसर करेक्ट होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि हम लोग का जो अंतिम अभ्यास बैच है ज्वाइन करो, वहाँ पर जो भी क्वेश्चंस ऐड किया गया सारा का सारा रिलेवेंट है। चांसेस काफ़ी हाई कि 60 से 70% क्वेश्चन आपको सिमिलर मिल ही जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़, क्वेश्चंस में आपको दिखेंगे, ऑप्शंस में दिखेगा नन ऑफ दिस, तो अगर नन ऑफ दिस है तो आपके पास 70% चांस है कि वही आपका ऑप्शन होगा। तो ऑल ऑफ द अबव में 90% चांस है कि वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, और नन ऑफ दिस में आपका 70% चांस है। ये मैं देख चुका हूँ जो भी आपका PY कुछ रहा है, ठीक है। तीसरा चीज़, सपोज आपको कोई लगातार रैंडमली कुछ सिलेक्ट करना है, आप समझने में क्या करो, तो लगातार का जो 4 है, ठीक है, 4 इसलिए बिकॉज आपका 0.25, 0.25, 0.25, 0.25 होता है। तो अगर इन केस अगर 4 में से एक करेक्ट भी होता है तो +1 यहाँ पर हो गया, सपोज 3 रॉन्ग हो गया तो -0.75 हो गया। तो कुल मिलाकर के आपके पास +0.25 मार्क्स बनता है। इस कम मार्क्स से चलते भी आपका जो रैंक डिफरेंस है 400-500 हो जाता है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक नंबर भी आपका रैंक डिफरेंस 1500-2000 बनता है, वो वाले रेंज में 10,000 से 20,000 वाले रेंज में, ठीक है। तो ये तरीके आपके पास होना चाहिए कि लगातार अगर कोई ऑप्शन दिख रहा है तो B जो ऑप्शन है उसको आप चूज़ कर सकते हो। तो ऑप्शन तो बहुत सारे ABCD, बट अगर कुछ समझ में नहीं आता मेरे हिसाब से आपको जो B ऑप्शन है वो चूज़ करना चाहिए, ठीक है। दिन आते हैं, अगर कोई ऑप्शन में कोई 0 दिखता है, ठीक है, आंसर, तो आप उसको चूज़ कर सकते हो, बिकॉज चांसेस काफ़ी हाई है जो 0 वाले जो फिगर है, 0 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, उनके करेक्ट होने का चांसेस काफ़ी हायर सेट रहता है, ठीक है। तो देखो ये ब्लाइंड गेजिंग है, मतलब ये आप आंख बंद करके गेस कर रहे हो, बट फिर भी एक तरीका होना चाहिए, तो वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस पर आप भरोसा एकदम से मत कीजिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये वीडियो उनके लिए ही है जो एकदम से कुछ भी नहीं पर है। सो अगर कुछ गेस कर भी रहे हो तो एक स्मार्टली गेस करो, मतलब कुछ समझ करके मैं क्या बता रहा हूँ। हो सकता है यहाँ से आपको 5 नंबर या 10 नंबर मिल चुका, तो कुल मिलाकर के ऊपर वाला जो पार्ट है, नीचे का जो पार्ट है, 30 नंबर आप कैसे ला सकते हैं।
देन मैंने क्या लिख रखा है, प्रेफर ऑप्शंस बी एंड सी इन कैटेगरी 3। आप देखो जो कैटेगरी 3 है ना, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होता है। सो अगर सपोज कोई ऑप्शन में आपके पास दिखता है ऑल ऑफ दिस, तो हाई चांसेस कि वही होगा। इन केस अगर उसमें ऑल ऑफ दिस नहीं है तो मान के चलिए वहाँ पर बी और सी को बबलिंग कर दीजिए। समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऑल ऑफ दिस आपका कैटेगरी 1 में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है। तो 3 में अगर वो नहीं होता ऑल ऑफ दिस, तो आप बी और सी को बबलिंग कर सकते हो। देन इफ ऑप्शंस लुक टू कैलकुलेशन हैवी, मतलब बहुत ही कैलकुलेटिव लग रहा है, बहुत ही लेंथी लग रहा है, तो सबसे जो सिंपल ऑप्शन है वही चूज करो। काफ़ी हाई चांसेस है कि जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सवाल होता है, काफ़ी उसका आंसर सिंपल होता है। सो ये रहा कुल मिलाकर के बात कि ब्लाइंड गेजिंग में क्या करना है, स्मार्ट गेजिंग क्या करना है। स्मार्ट गेजिंग का तरीका यूज़ कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शंस को यूज़ करके सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू क्वेश्चन में कि क्या सेटिस्फाई कर रहा है। अगर एक भी मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है या लग रहा है कि तो होगा ही नहीं, तो उसको एलिमिनेट कर दो, उसको चूज़ करो। मतलब ये तरीका है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड एंड ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये तरीका करके आप स्मार्ट गेजिंग कर सकते हो, तो कुल मिला के 30 मार्क्स ला सकते हो। सो यही डिटेल वीडियो रहा। कुछ अगर आपके पास और ऑप्शंस है, कुछ तरीका है, कुछ तुक्का है, कुछ ट्रिक्स है, शेयर कीजिए कमेंट में, ताकि बाकी भी स्टूडेंट इन्फ्लुएंस हो सके। एंड अगर अच्छा लगा तो मैं मतलब वेरीफाई कर दूँ कि हाँ जी आपका ये जवाब अच्छा है। फिलहाल के लिए हर एक अपडेट हम लोग शेयर करेंगे व्हाट्सअप कम्युनिटी में, तो व्हाट्सअप कम्युनिटी आज ही ज्वाइन कीजिए। अंतिम अभ्यास जो टेस्ट सीरीज है ज्वाइन कीजिए। बाकी वीडियो अच्छे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।